हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। विशाल स्टडी अलर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2025 और आज देखने वाले हैं हम टॉप 10 क्वेश्चन। डेली की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से किस दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, यानी हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस हमले में लाखों लोगों की जान चली गई थी। इस दिन आज भी शांति, अहिंसा और युद्ध के खिलाफ चेतावनी के रूप में याद किया जाता है। तो 6 अगस्त आपको याद रखना है, आज के दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अभी तक अगस्त में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, यानी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे। 3 अगस्त क्लोवर सिंड्रोम जागरूकता दिवस, 4 अगस्त अमेरिकी तटरक्षक दिवस और आज है 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, ठीक है। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य को भारत में सबसे अधिक अंकदान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तमिलनाडु, बिहार या मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना, ठीक है। अब क्वेश्चन में आया है तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवनत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, ठीक है। ये याद रखना है सन आपको, 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। याद रखने के लिए पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, अलग हुआ 2 जून 2014 को, ठीक है। कहाँ से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और जब अलग हुआ था तो तब मुख्यमंत्री कौन थे वहाँ के चंद्रशेखर राव, जिसको केसीआर के नाम से जानते हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर बसोहली उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। यह उत्सव बसोहली की प्रसिद्ध पेंटिंग, स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, बसोहली उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक। तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ठीक है। और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ इसकी जो कैपिटल है, समर में क्या होती है? श्रीनगर, और विंटर में क्या होती है? जम्मू, ठीक है। याद रखना है आपको, 370 यहाँ से हटा दिया गया है, अनुच्छेद 370। तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दक्षीग्राम नेशनल पार्क, किशोमाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क स्थापित है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। आपको कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5वां, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। तो कौन सा स्थान है? भारत का 5वां, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरुआत की है। इस सुविधा का उद्देश्य क्या है? यह सुविधा पूरे देश में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन दोबारा शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन दोबारा से शुरू की गई है। राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की,
तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। दिल्ली के बाहर MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता योजना की शुरुआत की, जिससे युवाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली प्रजाति केटाकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। जस्टिस संजीव श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय प्रसारण को बल मिलेगा। अगला सवाल है, हाल ही में द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगाटा श्रीनिवास राजू ने। ठीक है, सगाटा श्रीनिवास राजू। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नगर मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला? शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नगर मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब क्वेश्चन में आया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो लखनऊ। ठीक, अगला सवाल है, हाल ही में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अभिनव शोध की स्थापना की गई? IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो IIT मद्रास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने IIT मद्रास के साथ मिलकर IIT मद्रास परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अभिनव शोध की स्थापना की है। सबसे अंतिम सवाल है, हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSNL के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 6 अगस्त 2025 के टॉप 10 करेंट अफेयर्स। ठीक है, आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं डेली करेंट अफेयर्स इसी तरह सिंपल वे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विशाल स्टडी अलर्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।